श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां से शुरू हुई थी रामायण। एक ऐसी कहानी जो भारत के इतिहास की पहचान है। क्या आप जानते हैं कि श्री राम की एक बहन भी थी? और कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था? या फिर रावण की पत्नी मंदोदरी जन्म से एक जानवर थी? अयोध्या से चित्रकूट तक, रामेश्वरम से लंका तक, हर जगह रामायण की कहानियां गूंजती है, जिसे ये दुनिया सदियों से सुनती आई है और जिसमें अनेकों किरदार मौजूद हैं और हर किरदार के पीछे छुपी हुई है कुछ अनकही कहानियां। ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी की सबसे छोटी पुत्री और रावण की छोटी बहन मीनाक्षी, जो बाद में शूर्पणखा के नाम से जानी गई। शूर्पणखा का अर्थ है लंबे नुकीले नाखूनों वाली। हम अक्सर सुनते हैं कि शूर्पणखा श्री राम की ओर आकर्षित हो गई थी और लक्ष्मण जी ने उनका नाक और कान दोनों काट दिए थे। लेकिन रामायण के कुछ वर्शंस के अनुसार उस आकर्षण के पीछे का भाव बदले का था, जिसे शूर्पणखा रावण से ले रही थी। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि शूर्पणखा अपने भाई के खिलाफ चली गई? जब शूर्पणखा बड़ी हुई तो उसे दानव विद्युतजीवा से प्रेम हो गया। विद्युतजीवा उस समय दानवों का राजा था। दोनों ने भागकर शादी कर ली। जब रावण को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि दानवों और असुरों के बीच सदियों से शत्रुता चली आ रही थी। रावण को आश्चर्य हुआ कि दानवों का राजा होने के बाद भी विद्युतजीवा शूर्पणखा से कैसे शादी कर सकता है। असल में वो विद्युतजीवा का एक साजिश था। विद्युतजीवा शूर्पणखा के नाम पर रावण की मृत्यु की कहानी रच रहा था। जैसे ही ये बात रावण को पता चला, रावण ने विद्युतजीवा के राज्य पर आक्रमण कर उसे मार डाला। जब शूर्पणखा की पति की मृत्यु हो गई तो वो अत्यंत दुखी हुई और इसी कारण वो अपने भाई से नफरत करने लगी। यही कारण था कि वो रावण के हृदय में सीता को प्राप्त करने की चाहत जगाई और रावण की मृत्यु और उसके परिवार के विनाश के साथ शूर्पणखा ने अपनी पति की मृत्यु का बदला लिया। अब बात करते हैं रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण की। क्या आप जानते हैं कि वो 6 महीने तक क्यों सोता था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार कुंभकर्ण बचपन से ही भयानक शक्तिशाली था। वो रोजाना हजारों जीवों को खा जाता था। वो इतना शक्तिशाली था कि एक बार वो स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवताएं भागने लगे। इंद्र और आदि देवता भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने इसका उपाय सोचा और कुंभकर्ण को श्राप दे दिया कि तुम हमेशा मृत शरीर की भांति सोते रहोगे। परंतु जैसे ही ये बात रावण को पता चला, रावण अत्यंत चिंतित हो गया कि यदि मेरा भाई हमेशा सोता रहेगा तो जगत का सुख दुख का अनुभव कैसे करेगा। फिर तुरंत रावण ब्रह्मा जी की तपस्या में लग गए और रावण के कहने पर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण का श्राप कम कर दिया। अब कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था और एक दिन जागकर अपनी भूख मिटाता था। कुंभकर्ण लंका नगरी में शक्ति का प्रतीक था, लेकिन उसका आलस्य और अपने कर्तव्य को अनदेखा करना ही उसके पतन का कारण बना। रावण की पत्नी और लंका की महारानी मंदोदरी, जिनका जन्म मेंढकी के रूप में हुआ था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और देवलोक की अप्सरा हेमा की बेटी थी। लेकिन उड़िया धर्म पुराण के अनुसार मंदोदरी जन्म से लड़की नहीं बल्कि एक मेंढकी थी। एक बार मंदार और उदार नाम के 2 ऋषि बैठे हुए थे और उनके दूध में एक सांप ने जहर मिला दिया था। दूर बैठे जब मेंढकी ने ये देखा तो ऋषियों को बचाने के लिए वो उस दूध में कूद पड़ा। परंतु उन ऋषियों ने इस घटना को समझ नहीं पाया
और उन्होंने मेंढकी को श्राप दे दिया कि वो एक सुंदर स्त्री में बदल जाएगी और उनका नाम होगा वेंगवती। वेंगवती की सुंदरता की अफवाहें चारों ओर फैल गई और उसे पाने के लिए किष्किंधा के राजा बाली और लंका के राजा रावण के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों पूरी ताकत से वेंगवती को अपनी ओर खींचने लगे। रावण और वाली अत्यंत शक्तिशाली थे और इसी शक्ति के कारण, इसी खींचातानी में वेंगवती के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। बाद में यमराज और वायुदेव मिलकर पुनः वेंगवती के शरीर को जोड़ा और प्राणों का संचार शुरू किया और फिर मंदार और उदार ऋषि के नामों को मिलाकर उनका नाम मंदोदरी रखा गया और लंका नरेश रावण के साथ उनका शादी संपन्न हुआ। क्या आपको पता है कि श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी? श्री राम की बड़ी बहन का नाम था शांता, लेकिन उनका नाम रामायण में गुमनाम सा रह गया। देवी शांता राजा दशरथ और माता कौशल्या की पहली संतान थी। जब अंग देश के राजा रोमपद ने अपने संतान की इच्छा जताई तो दशरथ ने अपना वचन निभाते हुए शांता को गोद दे दिया। उसके बाद जब अयोध्या में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होने वाला था तो श्रृंगी ऋषि को यज्ञ संपन्न कराने के लिए न्योता भेजा गया, परंतु यज्ञ से पहले श्रृंगी ऋषि ने देवी शांता से शादी करने का प्रस्ताव रखा। महाराज दशरथ बहुत सोचने के बाद उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और देवी शांता के साथ श्रृंगी ऋषि का विवाह संपन्न हुआ और फिर अयोध्या में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ और श्री राम और उनके 3 भाइयों का जन्म हुआ। तो ये थे कुछ ऐसे किरदार जिनकी कहानियां रामायण में अत्यधिक उल्लेख नहीं है। यदि आप ऐसे ही किसी पात्र के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।